इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको पता चला कि अभी एमसीयू में ब्लैक नाइट भी अपना डेब्यूट कर चुका है एंड अभी आगे ब्लैक नाइट हमें किस मूवी में दिखेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो अगर बात करें ब्लैक नाइट की, तो ब्लैक नाइट कोई भी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एक मेंटल है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता है एंड इसी कारण मार्वल यूनिवर्स में आज तक 3 लोगों ने ब्लैक नाइट के मेंटल को कैरी किया है एंड वो 3 लोग हैं सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया, नथान गैरेट एंड डेन विटमैन। एंड इटर्नल्स में हमें तीसरा ब्लैक नाइट यानी कि डेन विटमैन दिखाए। सो आइए जानते हैं ब्लैक नाइट की पूरी हिस्ट्री एंड ऑरिजिन स्टोरी। तो ब्लैक नाइट की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी ब्लैक नाइट कॉमिक इशू 1 जो कि रिलीज हुई थी 1955 में। सो ये कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी से, जहाँ पे ब्रिटिश के किंग आर्थर का राज था एंड किंग आर्थर का प्रोटेक्टर था सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया जो कि किंग आर्थर को उनके अनगिनत दुश्मनों से बचा चुका है। सो ये कहानी शुरू होती है सर पर्सिया से, जो कि किंग आर्थर के पास आके उन्हें कहता है कि उसका घर जंग के दौरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है एंड वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर यहाँ आया है। एंड इसके साथ वो ये भी बताता है कि वो किंग आर्थर के भतीजे मॉडरेट लिफे का कज़न है एंड इस पे मर्लिन कहता है कि ये बिल्कुल सच कह रहा है किंग, और ये उसी का कज़न है। एंड अगर मर्लिन की बात करें तो मर्लिन एक बहुत ही बड़ा जादूगर था जो कि किंग आर्थर का प्रोटेक्टर था एंड उसे हर तरह की सलाह देता और अपने मैजिक से उनके राज्य को दुश्मनों से भी बचाता था। एंड मर्लिन किंग आर्थर का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था, तो उनके कहने पर किंग आर्थर सर पर्सिया को अपने महल में रहने की इजाज़त दे देता है एंड इसीलिए वो मर्लिन को कहता है कि वो सर पर्सी को अपने बेसमेंट में उस कमरे में छोड़ के यहाँ पर उसे ना तो जंग का शोर सुनाई दे और ना ही तलवारों की आवाज़ें। एंड इसके बाद जब मर्लिन सर पर्सी को उसके रूम तक लेके जाता है एंड उसके बाद सर पर्सी की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है एंड उसकी आवाज़ भी डीप हो जाती है एंड उसके चाल चलन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो तब हमें जाकर पता चलता है कि सर पर्सी कोई डरपोक नहीं बल्कि वो एक बहुत ही स्किलफुल एंड स्ट्रॉन्ग वॉरियर है जो कि मर्लिन के कहने पर डरपोक बनकर किंग आर्थर के महल में आया है। तो सर पर्सी मर्लिन से पूछता है कि आखिर उसे डरपोक होने का ढोंग क्यों करना पड़ा। तो मर्लिन सर पर्सी को बताता है कि सर पर्सी का खुद का कज़न मॉडरेट एंड किंग आर्थर की सौतेली बहन दोनों मिलकर किंग आर्थर को मारना चाहते हैं एंड उनका राज हथियाना चाहते हैं। एंड मर्लिन बताता है कि उसे हर कीमत पर अपने किंग की रक्षा करनी है, इसीलिए वो सर पर्सी को इस महल में लेके आया है। और सर पर्सी कहता है कि मैं किंग की रक्षा ऐसे डरपोक बनकर कैसे कर सकता हूँ। तो इसके बाद मर्लिन अपनी मैजिक के साथ सर पर्सी को ईबोनी नाम की एक ब्लेड एंड ईबोनी नाम का आर्मर एंड शील्ड देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड खुद ईबोनी ब्लेड के अलावा और कोई भी तलवार उसके आर्मर को भेद नहीं सकती थी। एंड इस तरह जन्म होता है मार्वल में फर्स्ट ब्लैक नाइट का एंड ब्लैक नाइट बन के सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया किंग आर्थर की अनगिनत दुश्मनों की रक्षा करता है। एंड इसके बाद हमारी स्टोरी जंप करती है टेल्स ऑफ अस्टैनिश में जो कि रिलीज हुई थी 1971 में। एंड यहाँ पे हमें दिखता है मार्वल का सेकंड ब्लैक नाइट यानी कि नथान गैरेट। एंड यहाँ पे नथान गैरेट कोई भी ब्लैक नाइट नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट था जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी इंग्लैंड को बेचता था। एंड इसी दौरान जायंट मैन यानी कि हैंक पिंग उसे पकड़ लेता है एंड जेल भेज देता है। एंड अगर बात करें हम नथान गैरेट की, तो नथान गैरेट भी एक बहुत ही तगड़ा साइंटिस्ट था एंड बहुत ही इंटेलिजेंट था बायोलॉजिकल साइंस में। एंड वो किसी तरह से जेल से बाहर निकलता है एंड जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक शहर में एक घोड़े के ऊपर पर लगे हुए वाला स्टैचू देखता है एंड उसे आइडिया आता है कि वो अपनी बायोलॉजिकल साइंस की नॉलेज से एक ऐसा घोड़ा क्रिएट कर सकता है जो कि उड़ पाए। एंड फाइनली काफ़ी सारी रिसर्च एंड मेहनत के बाद नथान गैरेट ईगल के ब्लड सेल को एक हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर एक उड़ने वाला घोड़ा बना लेता है जो कि प्योर ब्लैक कलर का होता है। एंड इसी के साथ वो बहुत ही खतरनाक वेपन्स भी बनाता है जो कि मशीन गन की तरह फायर करते थे एंड इसके साथ वो एक बहुत ही तगड़ा आर्मर भी बनाता है। एंड इस तरह जन्म होता है मार्वल यूनिवर्स में सेकंड ब्लैक नाइट का। एंड इसके बाद वो जायंट मैन के साथ फाइट करने निकल पड़ता है एंड फाइट के दौरान वो जीमो की एक विलनस टीम को भी ज्वाइन करता है। एंड इसी दौरान ब्लैक नाइट का सामना होता है आयरन मैन के साथ एंड आसमान में उन दोनों की बैटल होती है एंड आयरन मैन ब्लैक नाइट को किसी तरह डिफीट कर देता है एंड उसे उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है। एंड ऑफ कोर्स आयरन मैन तो सर्वाइव कर जाता है इस फॉल को क्योंकि बढ़ सकता था, लेकिन ब्लैक नाइट घोड़े के बिना कुछ नहीं था और वो सीधा नीचे नदी में गिरता है एंड बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। एंड इसके बाद नथान गैरेट एक ही आदमी के पास जाता है जिसपे वो भरोसा कर सकता था उस टाइम, जिसका नाम था डेन विटमैन यानी कि मार्वल यूनिवर्स का आने वाला तीसरा ब्लैक नाइट। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेन विटमैन नथान गैरेट का भतीजा है एंड नथान गैरेट की डेथ डेन विटमैन के घर में ही होती है, लेकिन अपने मरने से पहले वो डेन विटमैन को बताता है कि कैसे वो एक विलन था एंड उसने अपनी रिसर्च एंड नॉलेज का इस्तेमाल बस बुरे कामों के लिए किया है।
बट मरने से पहले नथन गैरेट डेन विटमैन को कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो उसकी पूरी रिसर्च का यूज़ अच्छे कामों के लिए करेगा, ना कि उसकी तरह बुरे कामों के लिए। एंड इसके बाद डेन विटमैन नथन गैरेट की रिसर्च की हेल्प से एक वाइट कलर का उड़ने वाला घोड़ा बनाता है, जो कि नथन गैरेट के ब्लैक घोड़े से भी ज़्यादा ताकतवर एंड ज़्यादा फास्ट था। एंड इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि डेन विटमैन भी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड इसके बाद डेन विटमैन नथन गैरेट के आर्मर को अपग्रेड कर अपने लिए एक आर्मर बनाता है। एंड इसके बाद डेन विटमैन अवेंजर्स के पास जाता है ताकि वो अवेंजर टीम को ज्वाइन कर सके एंड अच्छाई का साथ दे सके। लेकिन ऑफकोर्स अवेंजर एंड जायंट मैन उसे अपने टीम में नहीं रखते, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को कैसे टीम में रख सकते जो कि उन्हीं के पुराने दुश्मन के कपड़े पहनकर लड़ रहा हो। एंड इसके बाद डेन विटमैन निराश होकर अपने पुराने कैसल में जाता है जो कि लंदन में था। एंड वो अपने कैसल को बेचना चाहता था, इसलिए वो एक बार अपने कैसल में जाकर विजिट करता है एंड गलती से वो एक ऐसा स्विच दबा देता है जो कि वहाँ से एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। एंड वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। एंड वो स्वॉर्ड को हाथ लगाते ही उसके सामने मार्वल के ओरिजिनल ब्लैक नाइट यानी कि सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया की आत्मा सामने आती है। एंड वो उसे बताती है कि डेन विटमैन एंड नथन गैरेट दोनों उसके डिसेंडेंट थे। एंड इसके बाद सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया डेन विटमैन को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे 6th सेंचुरी के महान जादूगर मर्लिन ने मीटियोर से आए एक टुकड़े से इबोनी ब्लेड को फौज किया था एंड बहुत ही खतरनाक एंड ताकतवर हथियार बनाए थे। एंड इसके साथ सर पर्सी ये भी बताता है कि मर्लिन को इस बात का भी डर था कि उसके बनाए हुए सभी हथियार एक दिन कहर बरसा सकते हैं अगर गलत हाथों में चले गए तो इसलिए मर्लिन फैसला करता है कि वो सभी के सभी इबोनी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा सिवाय ब्लैक नाइट की इबोनी स्वॉर्ड के। तो इसलिए वो अपने सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच किंग आर्थर का भतीजा मॉर्ड्रेड किसी तरह से एक इबोनी डैगर चुराने में कामयाब हो जाता है। एंड इस बात का मर्लिन एंड ब्लैक नाइट दोनों को ही पता नहीं चलता। एंड इसी दौरान एक दिन किंग आर्थर के राज्य में जंग छिड़ जाती है एंड मर्लिन ब्लैक नाइट को भेजता है कि वो जाकर किंग आर्थर की रक्षा करे। बट जब तक ब्लैक नाइट महल में पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वहां पर 2 हथियारे किंग आर्थर को मार चुके होते हैं। एंड किंग आर्थर की लाश देखकर ब्लैक नाइट गुस्से से पागल हो जाता है एंड वहां पर सभी दुश्मनों को अपनी इबोनी स्वॉर्ड के साथ काट डालता है। एंड तभी वो जोर से बोलता है कि मॉर्ड्रेड कहां पर है। एंड तभी पीछे से मॉर्ड्रेड आकर इबोनी डैगर के साथ ब्लैक नाइट को वहीं पर मार डालता है। एंड इस तरह मार्वल यूनिवर्स में पहले ब्लैक नाइट की डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ के कुछ टाइम के बाद ही मर्लिन वहां पर आकर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कि वो सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया की आत्मा को वापस से समन कर लेता है। एंड उसके बाद वो इबोनी ब्लेड को ब्लैक नाइट की आत्मा के साथ कनेक्ट कर देता है। एंड ब्लैक नाइट यानी कि सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया को ये जिम्मेदारी देता है कि वो अपनी जनरेशन में एक वर्दी ब्लैक नाइट को चुने जो कि उसकी जगह ले। एंड इसी के साथ हमारी स्टोरी वापस आती है प्रेजेंट में, जहां पर सर पर्सी डेन विटमैन को बताता है कि अब इस वॉर्ड के ऊपर यानी कि इबोनी ब्लेड के ऊपर श्राप लग चुका है, क्योंकि इस वॉर्ड से उसी के मालिक यानी कि सर पर्सी की हत्या हुई थी एंड उसका ब्लड स्वॉर्ड के ऊपर लगने के कारण ये स्वॉर्ड शापित हो चुकी है। एंड अब जो भी कोई नया ब्लैक नाइट इस स्वॉर्ड को विल्ड करेगा उसकी आत्मा करप्ट होने लगेगी। एंड इसके साथ जब डेन विटमैन उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका आर्मर अपग्रेड होकर इबोनी आर्मर बन जाता है। एंड इसके बाद डेन विटमैन जीमो की उसी ईवल फोर्स को ज्वाइन करता है जिसको कि दूसरे ब्लैक नाइट नथन गैरेट ने किया था। लेकिन डेन विटमैन जीमो की उस ईवल फोर्स को ज्वाइन करता है उसे खत्म करने के लिए। एंड उसके बाद वो अवेंजर्स का भरोसा जीतता है जब वो कैंग द कॉन्करर को अवेंजर्स के साथ मिलकर हराता है। एंड इसके बाद अवेंजर्स भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसे एक अवेंजर बना लेते हैं। लेकिन जैसे कि सर पर्सी ने बोला था कि इस वॉर्ड को श्राप है, तो इसी कारण डेन विटमैन कई बार बहुत ही अजीब बर्ताव करता था जिस कारण उसे बहुत सारे लोग साइको भी कहते थे। एंड इसी दौरान वो कई बार अपने ही टीम मेंबर्स के साथ लड़ पड़ता था। एंड डेन विटमैन को इस शराब से मुक्ति दिलाई थी डॉक्टर स्ट्रेंज ने, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक के साथ इस वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ कर्श पूरी तरह से हटा दिया था। लेकिन आगे आने वाली एक स्टोरी लाइन में ये कर्श फिर से वापस लौटता है उस तलवार में और इफेक्ट करता है डेन विटमैन को, जब नेमर अपनी ही बीवी को मार डालता है। जब उसकी बीवी एक सी क्रिएचर में बदल जाती है तो नेमर उसी इबोनी स्वॉर्ड को उठाकर अपनी बीवी को मार डालता है। एंड इसके साथ उस स्वॉर्ड के ऊपर लगे ब्लड के कारण दोबारा से वो कर्श वापस आ जाता है। एंड वो कर्श पूरी तरह से इफेक्ट करता है करंट ब्लैक नाइट यानी कि डेन विटमैन को। एंड इसके बाद डेन विटमैन उसी वक्त जंग के दौरान ही इबोनी मेटल में पूरी तरह से चेंज होने लगता है। एंड कुछ देर के बाद ही वो पूरी तरह से इबोनी स्टैचू बन जाता है जो कि पूरी तरह से इबोनी मेटल का बना हुआ था। बट आगे चलकर ब्लैक नाइट के कुछ फ्रेंड्स मिलकर वापस से स्टैच्यू से ब्लैक नाइट को ह्यूमन बना देते हैं। एंड इस प्रोसेस के दौरान खुद सर पर्सिया ऑफ स्कैंडिया की आत्मा
डेविड विडमैन की बॉडी में आकर फाइट करती है। तो वो स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की बन चुकी है। सो ऑरिजिन स्टोरी को यही तक रखते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर बात करें ब्लैक नाइट के फ्यूचर की, आगे किस मूवी में हमें दिखेगा, तो वो होगी ब्लेड की मूवी। सो MCU में आने वाली ब्लेड की मूवी में हमें ब्लैक नाइट का कैरेक्टर फिर से दिखेगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये बात खुद इंटरनल्स के डायरेक्टर ने कंफर्म करी थी। जब हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें कि हमें विटमैन के बारे में पता चलता है कि यही ब्लैक नाइट है, उसमें एक बंदा आके आवाज़ लगाता है कि यू श्योर अबाउट दिस मिस्टर विटमैन। तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद ब्लेड है और इस बात को कंफर्म किया है इंटरनल्स मूवी के डायरेक्टर ने। और आगे चलकर हमें ब्लेड मूवी में ब्लैक नाइट का कैरेक्टर पूरी तरह से दिखाई देगा। सो आई होप कि आपको आपके सभी आंसर्स मिल गए होंगे एंड इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, क्योंकि मैं ऐसी ऑरिजिन स्टोरीज रोज लाता रहता हूँ। और इसके अलावा मेरा एक डेली व्लॉगिंग चैनल भी है, यहाँ पर मैं डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ। आप चाहे तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।